Hello students, welcome to my channel and today we are going to study the sums based on trigonometry. Let us quickly recollect कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, राइट? स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, राइट? एंड इट्स रेसिप्रोकल. सेकेंडली स्टैंडर्ड एंगल्स कितने हैं एंड उसकी वैल्यूज क्या क्या है, राइट? एक टेबल हम लोग ने फॉर्म किया था, राइट स्टूडेंट्स? आई हैव टोल्ड यू टू मग अप दैट टेबल. देन थर्ड में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे. इन ऑल वी हैव स्टडीड 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज डू वॉच माय फर्स्ट लेक्चर. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर सेकंड पार्ट. yes, last but not the least, do subscribe my channel. Let us start with our chapter. Okay students, let us start with our practice at 6.1. क्या दिया है? If tan theta is equals to 3/4, find the value of sec theta and cos theta. Students, ज्योमेट्री में हमेशा keep one thing in a mind कि एक रफ डायग्राम में हमेशा बनाओ. उससे क्या होता है, मेरा विजन क्लियर हो जाता है कि सम में एक्चुअली दिया क्या है. नाउ फॉर दिस tan theta is equals to 3/4, let us quickly draw one right angle triangle. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने जब ड्रॉ किया है ना, तो उसके एक एंगल को है ना मैं थीटा बोल देता हूँ. ठीक है, लेट अस गिव दैट नेम. I mean the vertices as ABC. ठीक है, अब tan theta is equal to 3/4 दिया है. इट मीन्स दैट कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट दिया है. जब मैं ये रेशियो को ट्रायंगल में लिखता हूं ना, तो आई एम राइटिंग दिस एज 3k एंड 4k. नाउ दिस k इज नथिंग बट अ रेशियो कांस्टेंट. स्टूडेंट्स, अगर मेरे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने हैं, तो सबसे पहले मेरे को सारे जो भी ट्रायंगल है उसके तीनों साइड्स मुझे पता होने चाहिए. From this, we are aware about only two sides. We are not aware about this hypotenuse, right? तो अब ये hypotenuse मुझे ढूंढना पड़ेगा. Students, now it is very easy to find hypotenuse. Come on, give me one formula to find this hypotenuse. कौन सा फॉर्मूला में यूज करूंगा, कौन सा थियरम में यूज करूंगा, सो दैट आई कैन गेट माई हाइपोटेन्यूज. यस, विल यूज पाइथागोरस थियरम. अच्छा, चलो पाइथागोरस थियरम यूज करते हैं. So can I say by Pythagoras theorem, we can say that AC square is equals to AB square plus BC square, right? Hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two side. AB square मतलब 3k the whole square हो जाएगा plus 4k the whole square, right? तो ये हो जाएगा 9k square plus 16k square. If I'll add it up, आ जाएगा 25k square. ठीक है, ये मेरे को AC स्क्वायर मिला है. सो फ्रॉम योर कैन आई से AC इज इक्वल्स टू 5k, राइट? ओके, वंस आई एम डन विथ माई हाइपोटेन्यूज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5k. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम अवेयर अबाउट माई ऑल द थ्री साइड्स. तो अब मैं ना कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढ सकता हूँ. चलो, लेट अस फाइंड आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. क्या पूछा है? सेक थीटा पूछा है. नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई से सेक थीटा is nothing but hypotenuse upon the adjacent. अब थीटा का hypotenuse तो 5k है, upon adjacent is 4k, right? Okay, k gets cancelled, so sec theta, what I've got it as 5/4. Next is cos theta. Okay students, now as we all know कि cos theta किसका reciprocal है? sec theta का है, right? So can I write directly 1/sec theta, which is nothing but 1/5/4. अच्छा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो दिस इज 4/5. एंड हियर वी आर डन विथ आवर फर्स्ट सम. लेट अस मूव ऑन टू माय नेक्स्ट सम. क्या दिया है? इफ 5 times sec theta minus 12 cosec theta is equals to 0, find the value of sec theta, cos theta and sin theta. Now students, यहाँ पे इस इक्वेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए. मेरे को ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, सो दैट जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ ना, तो उसके जो रेशियोज है वो मैं ट्रायंगल में प्लेस कर सकूँ. चलो, लेट अस ट्राई this and convert into a single trigonometric ratio. Can I say ये जो 5 times sec theta है स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 times cosec theta. मतलब वो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 12 cosec theta है ना स्टूडेंट्स, उसको मैं राइट साइड में भेज दिया. नाउ कैन आई राइट दिस एज sec theta इनटू ये जो cosec theta उसको डिनोमिनेटर में लिख लो, तो इसको 1/cosec theta हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा.
12 अपॉन ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है वो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। नाउ सी दिस केयरफुली स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है, sec theta into 1 upon cosec theta. Okay, do I have any relation sec theta and cosec theta का? No, we don't have any relation. But yes, what we can do over here is कि 1 upon cosec theta ना students, can I write this as sin theta, correct? Upon ये जो sec theta है वो किसका रेसिप्रोकल है, cos theta का, right? So this is nothing but 1 upon cos theta. ये 12 upon 5 as it is रहेगा. Come on students, now as we all know that कि sin theta upon cos theta क्या होता है, yes it is tan theta, right? Yes, and our mission is accomplished. क्या बोला है कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है, विच आई हैव डन ओवर हियर. tan theta is equals to 12 upon 5. Now let us draw my right angle triangle over here. ठीक है, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं. Let us quickly name that edges as A, B and C. ये मेरा एंगल थीटा हो गया and this is 90 degree. Now tan theta is 12 upon 5. स्टूडेंट्स रेशियो को वापस साइड में लिखना है तो मेरे को रेशियो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, राइट, अलोंग विद द रेशियो. सो tan theta is 12k upon 5k means opposite upon adjacent. Okay, again over here hypotenuse मुझे नहीं पता है, so again we have to use my Pythagoras theorem. अगर पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर आप लोग ने अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट्स, सो आई कैन से दैट कि 5, 12 एंड 13 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट. अगर नहीं पता है, नो वरीज, सिंपली यूज योर पाइथागोरस थ्योरम एंड यू विल फाइंड योर हाइपोटेन्यूस, राइट. चलो, सो बाय कैलकुलेटिंग दैट मेरे को यहाँ पे 13 क्या आ जाएगा. ओके, since we are aware about my all the three sides of the triangle, now I can find any trigonometric ratio. सबसे पहला क्या पूछा है, sec theta. Okay, from the figure students, what is sec theta? Hypotenuse upon adjacent. Hypotenuse is 13k upon the 5. Okay, k gets cancelled, क्या आएगा 13 upon 5. So my first part of the sum is done. Next, second, cos theta. Again students, cos theta किसका reciprocal है, sec का है, right? So I can say that this is 1 upon 13 by 5. Okay, so ये 5 upon 13 हो जाएगा. तो my second part is also done. Okay, now to find sin theta, since we are aware about all the three sides, we can find sin theta directly from the triangle. क्या आ जाएगा, opposite upon the hypotenuse, right students? बहुत easy है, right? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल और उसके साइड्स अगर एक बार पता चल गए एंड मेरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता चल गए, सो वी कैन सॉल्व दिस सम वेरी इजीली. एंड if I'll tell you the fact कि ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 3 मार्क्स के लिए आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है. सो डोंट लूज होप इन ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स, ठीक है. सो हियर इज माय थर्ड पार्ट, दैट इज sin theta. Let us start with our next sum. ओके स्टूडेंट्स, क्या दिया है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. बहुत सारी स्टूडेंट्स को ये जो प्रूव दैट वाले सम्स है ना बहुत डिफिकल्ट लगते हैं. डोंट वरी गाइस, आई विल मेक दिस योर प्रूव दैट वाले सारे सम्स इजियर. जस्ट कीप इन अ माइंड कि मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, राइट. चलो लेट अस स्टार्ट विद अवर सम. क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. ओके, इन दिस सम आई विल स्टार्ट विद माय LHS. sin square theta upon cos theta plus cos theta. Now students, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोनों जो टर्म्स है उसके बेसिस आर सेम. नो, दे आर नॉट सेम, बिकॉज फर्स्ट वाले टर्म का बेस cos थीटा है, सेकेंड वाले का बेस 1 है. सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मेरा ये रहेगा, ट्राई टू मेक माई बेसिस सेम, ठीक है. सो इन शॉर्ट यहाँ पे मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या यू कैन से इट एज LCM. सो इफ आई डू LCM ओवर हियर, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा गिव्स मी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1, तो जो हो जाएगा कॉस थीटा, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर अवेयर अबाउट माई ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या क्या थी, लेट अस क्विकली रिवाइज दैट सो दैट इट विल हेल्प यू आउट, राइट, टू सॉल्व ऑल सच प्रूव दैट वाले सारे सम्स.
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. दिस वाज माय फर्स्ट आइडेंटिटी. सेकेंड वाली क्या थी स्टूडेंट्स? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है. थर्ड वाला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा is equals to cosec square theta. These are my three identities. Now students, इसमें से कौन से आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आई विल गो अहेड विथ माय फर्स्ट प्रॉपर्टी. चलो यूज करते हैं. यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, राइट? सो आई विल राइट इट ओवर हियर 1 अपॉन कॉस थीटा. अच्छा स्टूडेंट्स, बोर्ड्स में है ना, यू ऑलवेज हैव टू मेंशन अ रीजन whenever you are using identities. ठीक है. सो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. ट्राई टू अवॉइड सेम एंगल सो दैट टीचर को समझेगा कि आप लोग ने यहाँ पे रीजन लिखा है, राइट? ओके. सो दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा. एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरा आर एच एस है ना, आर एच एस सेक थीटा ही प्रूव करना है. दिस इज माई आर एच एस. श्योर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा आरएचएस आ गया है फ्रॉम माय एलएचएस एंड वी आर डन विथ अवर सम. ठीक है ना? बहुत इजी. जस्ट कीप इन अ माइंड कि मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से आने चाहिए एंड बस थोड़े बेसिक फॉर्मूलाज या बेसिक टर्म्स यू कैन से इट एज, जस्ट उतना यूज करो, बाकी का सम ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है. लेट अस मूव ऑन टू माय नेक्स्ट सम. ओके. क्या दिया इस सम में कि रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा. स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे रूट है एंड राइट हैंड साइड पे रूट नहीं है. मतलब इतना तो क्लियर है कि मेरे को कैसे भी करके, इफ आई एम स्टार्टिंग विथ माय लेफ्ट हैंड साइड, इफ आई एम अप्रोचिंग माय सम्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे को कैसे भी करके रूट भगाना है. ठीक है. सो दैट इज माय फर्स्ट एम. लेट अस स्टार्ट विथ अवर सम. क्या दिया है? LHS as root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. ओके, नो प्रॉब्लम. यहां पे ना स्टूडेंट्स, अब इस सम को आगे बढ़ने के लिए लुक एट माई राइट हैंड साइड. ठीक से माइनस चाहिए, करेक्ट? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1. सो समहाउ एनी हाउ रूट के साथ साथ मेरे को डिनोमिनेटर को भी एलिमिनेट करना है, मतलब भगाना है. ठीक है. सो नो वरीज, अगर डिनोमिनेटर को मेरे को भगाना है तो व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज कि मैं ना इसको रैशनलाइज करूंगा डिनोमिनेटर को. ठीक है. चलो. सो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. ओके. रैशनलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स मिडल साइन चेंज हो जाता है. सो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा. रूट के अंदर है सब कुछ. नाउ स्टूडेंट्स, वो जो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है ना, इट इज नॉट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नो, इट इज 1 माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर. ठीक है. बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. ठीक है. सो वी आर नॉट सपोज टू डू द मिस्टेक ओवर हियर इन सच सिली थिंग्स. इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स ये 1 प्लस साइन थीटा इज एज गुड एज a plus b into 1 minus sin theta is a minus b. Now students, what is a plus b into a minus b? Yes, it is a square minus b square. यहाँ पे a square minus b square आएगा, that is 1 square minus sin square theta. So this is 1 minus sin square theta. Okay, ठीक है. Now students, if you are aware about my identities thoroughly, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं होने वाला है, वो एज इट इज रहेगा. बट येस, इन द डिनोमिनेटर ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, आई एम गोइंग टू राइट दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज कॉस स्क्वायर थीटा. कैसे आया कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स? चलो, कैन आई से दिस इज नथिंग बट 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज, कम ऑन यार. ठीक है. चलो, तो cos square theta आ गया यहाँ पे. Now, can I eliminate this root now with the help of this square? ये square and root cancel हो जाएगा. So what I left over here is 1 minus sin theta upon cos theta.
ठीक है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस माइनस साइन स्टूडेंट्स, कैन आई स्प्लिट माय डिनोमिनेटर? सो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin theta upon cos theta, right? Okay, 1 upon cos theta is nothing but sec theta minus sin theta upon cos theta, students, it is nothing but tan theta. If you'll see my right hand side, sec theta minus tan theta चाहिए था, जो मेरे को मिल गया यहाँ पे. That is nothing but my right hand side. ठीक है. So we are done with this sum. Let us move on to my next sum. ओके, क्या दिया है स्टूडेंट्स इस सम में? इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है ना, एक बार बोर्ड्स में आ चुका है, ठीक है, एंड इट केम फॉर 2 मार्क्स. बहुत इजी है, नो वरीज, ठीक है. स्ट्रिक्टली सिर्फ एक फॉर्मूला फॉलो करना है. अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज एज गुड एज ए प्लस बी दिया है, विच इज इक्वल्स टू 2. एंड आपको पूछा क्या है, tan square theta means can I say a square plus 1 upon tan square theta means b square is equals to 2. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको a square plus b square दिया है एंड a plus b दिया है, रिकलेक्ट करो कि ये चारों टर्म्स किस फॉर्मूला में आते हैं. यस, इट कम्स इन a plus b the whole square वाला फॉर्मूला. कैन आई से a plus b the whole square is a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये तो हम सबको पता है, राइट? ठीक है. चलो, लेट अस अप्लाई दिस ओवर हियर एंड वी कैन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा. चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे. कैन आई से फ्रॉम हियर a प्लस बी द होल स्क्वायर मीन्स tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा tan थीटा दी होल स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा. इन शॉर्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया है. लेट मी राइट इट ओवर हियर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. ओके, squaring on both sides. Okay, next step students, come on, can I say this is as good as a plus b the whole square. a plus b the whole square का फॉर्मूला क्या है, a square plus b square plus 2ab. Okay, so let me write over here. So tan square theta plus 1 upon tan square theta plus 2 times tan theta, that is my a, into 1 upon tan theta, that is my b, which is equals to 2 square मतलब 4 हो गया, right? Okay, tan theta gets cancelled and this is what I required, तो मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देता हूँ. So tan square theta plus 1 upon tan square theta. ओके, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो सिर्फ 2 बचा है, वो 2 लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको राइट हैंड साइड पे भेज दो तो क्या हो जाएगा, 4 minus 2 which is equals to 2. I hope we are done with our sum and this is what we were supposed to prove. ये मेरे को प्रूफ करना था and मैंने प्रूफ कर दिया. This question came for 2 marks in one of the boards exam. ठीक है. I hope you guys have understood this sum. Let us move on to my next sum. ओके स्टूडेंट्स, मेरे लिए ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैन एक्सपेक्ट दैट कि 2020 बोर्ड्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा फॉर 3 मार्क्स, आइदर 2 मार्क्स, दोनों में से, बट ये क्वेश्चन आएगा ऐसा मुझे लगता है, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस सम. sec raised to 4a into 1 minus sin raised to 4a minus 2 times tan square is equals to 1. Now obviously I'll start with my LHS. there is no way out कि मैं RHS से सॉल्व करूं, ठीक है? ओके, सो sec raised to 4a into, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 minus sin raised to 4a. स्टूडेंट्स, बड़े बड़े पावर्स देख के ना डर मत जाना, ठीक है? डोंट लीव दिस क्वेश्चन एज अ ऑप्शन, राइट? ओके, अब सर आगे क्या करना है, राइट? ब्रैकेट दिख रहा है, लेट अस ओपन दैट ब्रैकेट. ये sec raised to 4a माइनस sin raised to 4a into sec raised to 4a हो जाएगा, ठीक है? sec raised to 4a minus 2 times tan square a. ओके, अब क्या? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी माई कैच ऑफ द सम. कैच ऑफ द सम मतलब ये स्टेप अगर जिस किसी को क्लिक हो गया
तो सम हो गया, ठीक है। ओके, इफ विल सी दिस केयरफुली स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन रेज टू 4a इंटू सेक रेज टू 4a, यहाँ पे कैन आई राइट दिस एज साइन रेज टू 4a sec raised to 4 is nothing but 1 upon cos raised to 4. So 1 upon cos raised to 4a, and keep this as it is, 2 times tan square a and minus ये sec raised to 4 है उसको भी as it is. Okay, now what you can say about sin raised to 4a upon cos raised to 4a? Minus, yes, it is 10 raised to 4a, and यहाँ पे ये sec raised to 4a as it is रहेगा, and यहाँ पे भी minus 2 times tan square a. Okay, now if we'll observe this step students carefully, अगर ध्यान से देखेंगे ये step, this step is nothing but a square minus b square, where a is sec square a the whole square, मतलब ये पूरा a square हो गया, ठीक है। सिमिलरली माइनस ये 10 square a का square, ठीक है। So this sec square a is nothing but a and 10 square a is nothing but b. अब don't you feel this is a square minus b square हो गया, correct? And what is a square minus b square student? Yes, it is a plus b into a minus b. So this step is also very important, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप क्लिक होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर। नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस इज एज गुड एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लेट अस अप्लाई दैट ओवर हियर। दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए मेरा क्या है, सेक्स स्क्वायर ए है, तो सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, correct, and minus 2 times tan square a as it is. Okay, now students if you'll observe this carefully, यहाँ पे sec square a minus tan square a, this is straight away one trigonometric identity students, सोच के देखो, sec square a is equals to 1 plus tan square a, plus tan square a को left hand side पे लेके आओ, तो sec square a minus tan square a equals to 1 हो गया ना, right? तो let us write my next step over here, क्या आएगा, sec square a plus tan square a बराबर into 1 minus 2 times tan square a, एंड यहाँ पे रीजन मेंशन करना मत भूलना, दैट इज sec square theta minus tan square theta is equals to 1. बहुत easy है स्टूडेंट्स, नो वरीज। ओके, नेक्स्ट स्टेप, लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट, क्या आएगा, sec square a plus tan square a minus 2 times tan square a. Okay, if you see this carefully, plus tan square a minus 2 times tan square a, it is as good as plus 1 minus 2 means minus 1, right? So minus 1 tan square a, so this is sec square a minus tan square a. सर ये तो फिर से फॉर्मूला आ गया मेरा, sec square a minus tan square a 1, so straight away this is equals to 1, and this is what my right hand side is. I hope you guys have understood this sum, ठीक है। चलो let us move on to my next sum. Okay students, again the most important sum, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्या करना है। Now obviously I'll start with my LHS. Okay, क्या बोला है, tan a upon 1 plus tan square a the whole square. Now students, what is 1 plus tan square? अगर मेरे को आइडेंटिटीज अच्छे से पता है, 1 plus tan square a is nothing but sec square a, तो let us write over there straight away sec square a का स्क्वायर, क्योंकि बाहर स्क्वायर है देखो, प्लस cot a as it is upon 1 plus cot square a. 1 plus cot square is again cosec square a the whole square. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग को रीजन मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है।
आई एम नॉट मेंशनिंग इट ओवर हियर, आई एम अज्यूमिंग दैट कि वो आप लोग लिख लेंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या आएगा, tan a अपॉन sec raised to 4a प्लस cot a अपॉन cosec raised to 4a हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि जब हमको कुछ समझ में नहीं आता है तब क्या करेंगे। नाउ व्हाट यू विल डू विद दिस, tan a अपॉन यहाँ पे sec raised to 4a है, करेक्ट, प्लस cot a अपॉन cosec raised to 4a। अब इसके आगे कैसे बढ़े, द टास्क इज ओवर हियर। ओके, जब ऐसा सिचुएशन आता है ना स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट अवे साइन और कॉस के पास चला जाने का, वो हम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, अब ये पूरे टर्म को है ना, ये दोनों टर्म्स को, ठीक है, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। कैसे, सी दिस, कैन आई से tan a इज नथिंग बट sin a अपॉन cos a। लेट मी राइट इट ओवर हियर, sin a अपॉन cos a, ओके, इनटू ये 1 अपॉन sec raised to 4a है, वो cos raised to 4a हो जाएगा, करेक्ट, एंड cot a is cos a अपॉन sin a, into 1 upon cosec raised to 4 means sin raised to 4a. Okay, if you'll observe this carefully students, one of the causes will get cancelled, यहाँ पे 3 हो जाएगा, and one of the sin will get cancelled, यहाँ पे 3 हो जाएगा, right? Now, अगर इसको मैं लिखूं ऐसे, sin a into cos cube a हो गया, right? plus cos a into sin cube a। What you can see common out here, यहाँ पे common क्या दिख रहा है, इसके पास भी साइन और कॉस है, इसके पास भी कॉस और साइन है, ठीक है। कैन आई टेक कॉमन एज साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों के पास से, यस वी कैन। क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। इफ आई एम टेकिंग साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इफ यू ट्राई टू ओपन दैट ब्रैकेट ना स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको प्रीवियस स्टेप ही आएगा, ठीक है। नाउ if you'll observe this carefully students, cos square a plus sin square a, it is nothing but 1, right? And here we are done with our sum. This is nothing but sin a into cos a, बराबर, into 1। श्योर, यहाँ पे रीजन मेंशन कर देना स्टूडेंट्स, बिकॉज sin square theta plus cos square theta is equals to 1, because reasons also carries marks. This is equals to my right hand side. And here we are done with our sum. Let us move on to my next sum. Okay, now in this sum students, we have to use something called as theorem on equal ratios. Now what is the theorem on equal ratio? ठीक है, theorem on equal ratios वो होता क्या है, ये हम लोग ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। theorem on equal ratios, what does this say that if a upon b is equals to c upon d रहेगा, तो I can say that a plus c upon b plus d। This is what my theorem on equal ratios says that। मैं ये theorem इस सम में यूज करने वाला हूं। चलो लेट अस स्टार्ट विद अवर सम। क्या दिया है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। आई स्टार्ट दिस सम विद माय LHS। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, 10 and sec दिख रहा है, डू आई हैव एनी रिलेशन विद 10 and sec? यस, एंड इट इज sec square theta is equals to 1 plus tan square theta, राइट? ओके, ये 1 को है ना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली स्टूडेंट्स, मेरे राइट हैंड साइड पे दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्टूडेंट्स? यस, इट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। सो दिस इज sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1। ओके, ये जो tan स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिखो, tan थीटा इंटू tan थीटा। I'll tell you the reason why. Because मेरे LHS में देखो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 चाहिए, तो कैसे भी करके मेरे LHS में tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 लेके आते हैं। सो दिस इज tan थीटा, मतलब जो मेरा राइट हैंड साइड है ना पूरा मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पूरा मैं राइट हैंड साइड पे लिख के जा रहा हूँ। सो tan थीटा इंटू tan थीटा
इज इक्वल्स टू sec theta plus 1 into sec theta minus 1. ओके, नाउ एक tan थीटा को यहाँ पे रहने दो एंड sec theta minus 1 डिनोमिनेटर में, तो ये जो sec theta minus 1 में वो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ एंड डिवाइड कर दो. So this is sec theta minus 1. So this is equals to sec theta plus 1 upon tan theta. Okay. Now, if you'll observe this carefully, students, this is as good as A upon B is equals to C upon D. Now, can I use this theorem on equal ratios यहाँ पे? Okay, let us apply that theorem on equal ratio. So, by theorem on equal ratios, tan theta plus sec theta plus 1 हो जाएगा अपॉन sec theta minus 1 plus tan theta हो जाएगा, right? Okay, that's it. My sum is done over here, students. Just arrange करना है इसको. So this is tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta पहले चाहिए तो पहले tan theta लिख लो, ठीक है, plus sec theta minus 1. This is what I was supposed to prove. And we are done with this sum. Let us move on to my next sum. क्या दिया है देखो, ये ना स्टूडेंट्स सॉल्व एग्जांपल दिया है आपके बुक में एज एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर आई गेस 113 पे है. सच काइंड ऑफ अ सम इज नॉट गिवन इन योर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, बट सिंस इट इज गिवन इन योर बुक तो मैं ये आप लोग को एज अ सॉल्व एग्जांपल करा रहा हूँ. क्या दिया है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. दिस टू इक्वेशंस दे हैव गिवन. एलिमिनेट थीटा बोला है, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, थीटा को भगाना है इस इक्वेशन में से. x इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस b टाइम्स cosec थीटा एंड y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, a टाइम्स cot थीटा प्लस b टाइम्स cosec थीटा. नाउ इन दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है, एडिंग दिस टू इक्वेशन. अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ध्यान से देखो, x प्लस वाई यहाँ पे आएगा. अच्छा, a टाइम्स cot थीटा प्लस a टाइम्स cos थीटा मीन्स 2 टाइम्स a cot थीटा हो जाएगा, माइनस b cosec थीटा प्लस b cosec थीटा विल गेट कैंसल्ड. ओके, अब यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट बोला है ना, एलिमिनेट थीटा, तो एक cot थीटा को है ना आइसोलेट किया. आइसोलेट मतलब अकेला कर दिया, तो ये 2a इसके डिनोमिनेटर में चला गया. तो x प्लस वाई अपॉन 2a is equals to cot theta. So this is my equation number 3, right? Okay. Now अब क्या किया कि subtracting equation 2 from 1, मतलब अब ये दोनों इक्वेशन को subtract किया 2 from 1, तो y minus x यहाँ पे आया. ओके, अब subtraction किया है तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट? ओके, सो 2 from 1 किया है तो 1 का साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा एंड माइनस का प्लस हो जाएगा. सो दिस इज y माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ गया. ओके, दिस इज प्लस a cot थीटा माइनस a cot थीटा, सो नाउ दिस विल गेट कैंसल्ड, ठीक है. सो अब बचेगा क्या, प्लस b कोसेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा मींस 2 टाइम्स b कोसेक थीटा. अब यहाँ पे कोसेक थीटा को आइसोलेट किया, so what I left with is y minus x upon 2b. Okay, this is my equation number 4. Now do I have any relation for this cot theta and cosec theta? Yes, we have the relation as cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. जो हम लोग पढ़ते हैं cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta, plus cot square theta को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, तो cosec square theta minus cot square theta. Now replace that cosec square theta यहाँ पे, ठीक है, एंड ये cot square theta यहाँ पे आ गया, ठीक है. इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन केयरफुली स्टूडेंट्स, अगर ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से थीटा एलिमिनेट हो गया, ओके, एंड दिस इज व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू, ठीक है. थीटा एलिमिनेट हो गया, दैट्स इट, वी आर डन विद आवर सम y माइनस एक्स दी होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर को जस्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो 4b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर. अच्छा, दोनों के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 है, वो 4 दोनों का राइट हैंड साइड पे लेके गए, सो यहाँ पे 4 वो आ गया, ठीक है. सो दिस इज माय फाइनल आंसर, या तो वो ऊपर वाला स्टेप है वो आप एज अ फाइनल आंसर बोल सकते हैं, ठीक है. एंड दैट्स इट, वी आर डन विद अवर practice set. Let us move on to the next part, that is application of trigonometry, that we'll study in the next lecture.